मुंबई के आर्य कॉलोनी स्थित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर आज भाजपा का बुलडोजर चलाया गया है। भाजपा का बुलडोजर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुंबई के आर्य डेयरी सीईओ द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने आर्य डेयरी सीईओ को यह शिकायत दी थी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का यह कार्यालय अवैध तरीके से बनाया गया है, जबकि शायद सीईओ को यह पता नहीं है कि यह निर्माण अवैध तरीके से नहीं बल्कि पास में बनाए गए आर्य पुलिस चौकी अवैध तरीके से बनाई गई है, और वहीं पास में बनाया गया शिवसेना शाखा कार्यालय भी अवैध तरीके से बनाया गया है। लेकिन सीईओ ने कुछ कथित हफ्ताखोर पत्रकारों के इशारे पर यह कार्रवाई की है, जिससे नाराज मनसे सैनिकों ने आर्य सीईओ के खुली चेतावनी दी है और कहा है कि अगर मनसे कार्यालय पुनः स्थापित नहीं हुआ तो मनसे अपनी स्टाइल में इसका जवाब देगी। फिलहाल यह भी चेतावनी है कि राज ठाकरे ने कहा है कि जब किसी का नहीं तो किसी का नहीं। बिल्कुल यह बात सही है, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा यह आह्वान किया गया है कि अगर उनका कार्यालय अवैध है तो आसपास के कार्यालय पर भी तोड़क कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल यह तोड़क कार्रवाई कब होती है इस पर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आर्य सीईओ रविंद्र पवार द्वारा लगातार आर्य कॉलोनी में तोड़क कार्रवाई की जा रही है, वह कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि तमाम कथित पत्रकार और कुछ खंडनीखोर लोग आर्य सीईओ के इशारे पर जमकर इस तरह की शिकायत करते हैं और उसी शिकायत के आधार पर आर्य सीईओ यहाँ तोड़क कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इसका जवाब कब आर्य सीईओ देंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मनसे सैनिकों द्वारा खुली चेतावनी दी गई है कि अगर मनसे कार्यालय नहीं तो किसी का कार्यालय नहीं होगा। देखिए यह खास रिपोर्ट। इस वक्त हम उपस्थित हैं मुंबई के आर्य कॉलोनी मयूर नगर में, जहां पर मेरे पीछे जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यहाँ पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यालय हुआ करता था, लेकिन आज आर्य डेयरी के तमाम अधिकारियों ने मिलकर इसको ढहा दिया है। ढहाने का महज कारण यह है कि आर्य सीईओ को कुछ लोगों ने यहाँ के कंप्लेन दी थी कि यह अनधिकृत है, जबकि यह कार्यालय पिछले 12 से 13 साल पुराना है और यहाँ तमाम लोग आते हैं। कई कार्यक्रम दिखे तो उसकी छायाचित्र तक तमाम तस्वीरें यहाँ मौजूद है। तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से इस कार्यालय की बिल्कुल जमींदोज कर दिया गया है और तमाम जो सामान यहाँ रखे गए थे उसको हटा दिया गया, जिससे चिन्हित न हो कि यहाँ कोई कार्यालय था। लेकिन बाजू में ही शिवसेना का शाखा है, उसको नहीं तोड़ा गया। नवनिर्माण द्वारा बनाया गया ये मुंबई पुलिस के लिए ब्रिज चौकी बनाई गई है। हालांकि यहाँ के तमाम कार्यसेवकों ने भी इसमें तमाम अटैक करके किया था। लोगों को भी चाहिए था कि एक यहाँ ब्रिज चौकी होनी चाहिए, ठीक उसी तरह से यहाँ ब्रिज चौकी भी बनाई गई, लोगों को फायदा भी हो रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि खाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यालय आखिर क्यों तोड़ा गया। हमारे साथ मनसे के कुछ अधिकारी हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम है संजय शिंदे जी। आपका ही कार्यालय क्यों तोड़ा? वार्ड क्रमांक 53 का शाखाध्यक्ष हूँ। या इथे मराठीमध्ये बोलतो, इथे आम्ही ज्या दिवशी राजसाहेबांनी माननीय राजसाहेबांनी ज्या दिवशी आपलं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं निर्माण सेना हे केली, त्यावेळेपासून आम्ही इथे कार्यालय ओपन करून आम्ही इथे छोटे मोठे कार्यक्रम साजरे करतो। त्याच्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जयंती आहे, शिवाजी महाराजांची जयंती आहे, त्याच्याबरोबर मराठी दिवस आहे, आम्ही परत इकडे प्रजासत्ताक दिन, असे अनेक कार्यक्रम, मेडिकल कॅम्प वगैरे असे लावून आम्हाला आपले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची आम्हाला एक जनजागृती करायची आहे। त्याच्या हिशोबाने आम्ही इकडे चांगले कार्यक्रम राबवत असतो। आणि इकडे काही खंडणीखोर आहेत, जे पत्रकार लोक आहेत, त्यांनी काही कंप्लेंट करून आता जे नवीन सीईओ आले राजेंद्र पवार, त्या पत्रकार लोग क्या उनका नाम मालूम है कौन लोग हैं? त्यांनी जी कंप्लेंट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये भीमसेन तलवारे, हरिश्चंद्र दुरी हे त्यांचं नावासकट आणि ही त्यांची प्रत आहे की त्यांनी आम्हाला इकडे सांगितलेलं की तुम्ही इकडे हे करू शकत नाही। त्याच्या हिशोबाने आम्हाला लेटर दिला आणि लेटर देऊन आमच्यावरती कारवाई केली। लेकिन पास में शिवसेना शाखा है, ब्रिज चौकी है, बीच में क्या दिक्कत हो रही है? इसका तोड़ने का कारण क्या बताया गया? तोडण्याचं कारण एवढं आहे की इथे खंडणीखोर जे पत्रकार जे लोक आहेत
ते त्या लोकांना काही पोटदुखी होते आणि त्याच्यामुळे त्यांनी हे तोडण्याचं कारण हे केलेलं आहे. आणि ते बाजूला पण अनधिकृत वीज चौकी बनवलेली आहे, बाजूला अनधिकृत शिवसेनेने शेड बनवलेलं आहे. त्याच्यावरती कारवाई न करता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावरती कारवाई केली. क्या कहेंगे इसको लेकर? आपने क्या सीओ को कोई बातचीत की थी? ऐसा क्यों नहीं थोड़ा कार्रवाई का नोटिस क्यों दिया गया? कोई जवाब पत्र आपने दिया? मी त्यांना सांगितलं, पण ज्या वेळेला मी गेलो त्यांना ते नवीन आले सीओ, त्यांना आम्ही जुने सगळे पेपर वगैरे दाखवलं, त्यांना फोटोग्राफ्स वगैरे दाखवलं. हीच फाईल मी घेऊन गेलो होतो, ही फाईल त्यांना दाखवली की साहेब हे आहे. त्यांनी वचन दिलं की आम्ही तोडणार नाही. पण काही खंडणीखोर जे पत्रकार आहेत ते त्यांनी इकडे सीओच्या दरबारमध्ये अड्डा बनवून ठेवलेला आहे आणि अड्डा बनवून सीओ त्यांचाच ऐकतात की जे त्यांना ब्लॅकमेल करतात. बीजेपी के कुछ लोग भी है जो थोड़ा कार्रवाई में शामिल इस तरह से आपका कंप्लेन? भीमसेन तलवारे हा BJPचा इकडचा वॉर्ड अध्यक्ष काहीतरी आहे. त्याने भरपूर वेळा कंप्लेंट केली आपली. आता त्याने त्याच्या हिशोबाने कंप्लेंट केली. आता त्याच्या हिशोबाने कंप्लेंट करून पण साहेब बोलले होते की आम्हाला की आम्ही कारवाई नाही करणार, पण त्यांनी कारवाई केली. लेकिन राजनीति में तो देखा जा रहा है कि बीजेपी और मन से एक तरफ से मुद्दा चला रही है, तो आखिर आपके कार्यालय को तोड़ने का उद्देश्य क्या है? तेच सांगितलं ना, पोटदुखी आहे. काही आहेत आमचे कार्यकर्ते त्याच्यामध्ये पण भेटलेले आहेत, त्यांचं नाव नाही सांगू शकत. पण सेना हे BJP आणि मनसे जरी युती जरी झाली तरी पण काही लोक पोटदुखीचे आहेत की ते मनसेच्या कार्यालयावर मनसेवरती जळणारी लोक आहेत की त्यांना हसू येतं पोटामध्ये. आता आहेत असे कार्यकर्ते, त्याच्यामुळे ते बिल्कुल. देखिए, सवाल तो खड़ा होता है कि आसपास दूसरे भी कार्यालय हैं लेकिन उनको नहीं तोड़ा गया, लेकिन मनसे के कार्यालय को तोड़ा गया है. ये तमाम मनसे सैनिक है जो लगातार यह मांग कर रहे हैं कि आखिर सीओ ने किसके इशारे पे किया. लेकिन जो पत्र दिखाई दे रहा है उसमें सीधे तौर पर दिखाई जा रहा है कि किस तरह से कुछ बीजेपी के और कुछ यहाँ के स्थानिक जो अपने आप को कथित पत्रकार कहते हैं वो लोग इस पूरे मामले में शामिल है, जिनके कहने पर सीओ ने थोड़ा कार्रवाई की है. फिलहाल यह थोड़ा कार्रवाई कितनी लाजमी है इस पर हम बात करेंगे. लेकिन हमारे साथ बात हुई. देखिए, मैं समाज सेवक हूँ, मैं संस्था भी चलाता हूँ. यहाँ पे ऐसा हालत है कि कुछ खंडनीखोर पत्रकार जिनके ऊपर खंडनी का आरोप लगा है, खंडनी के आरोप में जेल भी जा चुके हैं, यहाँ के मौजूदा सीओ साहब जो हैं उनके कार्यालय में 24 घंटे वो लोग रहते हैं. साहब ये हो गया, साहब वो हो गया. साहब को वही करना है जो खंडनीखोर पत्रकार बोलेंगे. यहाँ पे यही चलता है. यहाँ पे जो प्रशासन में आजकल माहौल जो बना हुआ है, ऐसा माहौल बना हुआ है कि किससे दुश्मनी है वो पत्रकारों को, कौन खंडनी उनको नहीं दे रहा है. उनको यही टारगेट करना है कि वहाँ पे जाके बैठेंगे. साहब ये देखो, ये हमारे पास लेटर है, एक सादा लेटर पे लिखते हैं और साहब एकदम एक्टिव हो जाते हैं. साहब इतने एक्टिव हो गए हैं कि मौजूदा सीओ साहब है कुछ नहीं किए आज तक, आर्य के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, 1 रुपये का काम नहीं किए हैं. लेकिन खंडनीखोरों का बात इतना सुनते हैं, बहुत प्यार है उनको खंडनीखोरों को. क्यों? खंडनीखोर उनको दबा के रखे, इतना दबा के रखे हैं जो कुछ बोल ही नहीं सकते. अगर उनको बोलना है कि ये फला ये नाम का आदमी है, सुनिए, तो ऐसा है, उनको ऐसा है कि एक आदमी है उससे वो खंडनीखोर को दुश्मनी है, सीधे सीईओ के पास जाके बैठ जाएंगे, सीईओ के पास बैठ जाएंगे और बोलेंगे साहब तो गैर अनलीगल है, अनधिकृत है. साहब उसको इतना बड़ा फ्रेम करेंगे, बहुत बड़ा फ्रेम बनाएंगे और वो फ्रेम बना के उसको एक लेटर दे देंगे. देखिए, ये तमाम सवालों के साथ एक और सवाल पैदा होता है कि जिस तरह से राठौर सीओ थे उनके घर से तमाम कैश बरामद किया गया और उनके ऊपर भी खंडनी का आरोप लगा. हाँ. क्या यह जो सीओ आए हो पवार साहब जो आपके नाम बता रहे थे, क्या वह भी चाहते हैं कि यहाँ के जो खंडनीखोर पत्रकार हैं वो उन्हें वसूली करके दें या इस तरह का दबाव बनाया जाए जिससे उनका घर चले? देखिए, ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ होते हैं कि डायरेक्ट काम नहीं होते हैं, तो इनडायरेक्ट भी कुछ होते हैं. ये सब उनके आपस के निजी विचार हो सकते हैं. लेकिन आप बताइए कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यालय है वो बहुत साल पुराना है. जब भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज साहब ठाकरे ने बनाया हुआ था, जब भी उन्होंने ये सब स्थापना किया, तभी इन लोगों ने कार्यालय बनाया. यहाँ पे हम पार्टी के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि कभी मेडिकल कैंप लगता है, कभी बाबा साहब अम्बेडकर का प्रोग्राम होता है, शिव जयंती होता है, बहुत सारे अनेक कामों होते हैं. और शाम के टाइम पे बुजुर्ग लोग भी यहाँ बैठते थे. ये खंडनीखोरों को रास नहीं आया, खंडनीखोरों को रास नहीं आया तो ये एक इतना बड़ा दबदबा बना के रखे हुए हैं वहाँ पे कार्यालय में कि ये जो बोलेंगे वही होएगा. आर्य में कोई कार्रवाई नहीं होता है, जो खंडनीखोर पत्रकार बोलेंगे वही कार्यालय होता है. आप पता करके देखो. अच्छा जी,
शिंदे साहब, एक आखिरी बात जानने की कोशिश करेंगे। अब आपकी ऑफिस जो है पूरा नस्तबंद होगी, मतलब जमी दोस्त कर दिया गया है। एक भी प्रमाण यहाँ छोड़ा नहीं गया है कि मनसे का कार्यालय यहाँ था। आगे का आपका कदम क्या होगा? क्या मनसे इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है? मनसे का बी ॲक्शन आहे, की मनसेचे ॲक्शन आहे आता की मनसे स्टाईलनी CO साहेबांना त्यांचा जबाब विचारला जाईल आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी तोडलेलं आहे त्याच भरारीमध्ये आम्ही परत इथे नवीन मनसेचं ऑफिस तयार करणार आहोत। सोनी जी, बिल्कुल। जी बोलिए। मैं बात बोलना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ ये CO साहब आए हैं, उनके जो मुखबिर है वो बोलते बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत जानकारी है, बहुत ज्ञान है इनको। अगर इनको ज्ञान है तो ये रिमोट पे क्यों काम कर रहे हैं? खुल के काम करें ना। सिर्फ रिमोट पे काम करने को इन्होंने सीख लिया। जैसे आए बैठे कुर्सी पे, एक खंडीखोरों ने दिखा, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, उनसे डर गए। और जो ये बोलेंगे वो काम, ऐसा लोकतंत्र में ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो ये चाहेंगे वही हो सकता है? तो फिर लोग, जनता उनके पास जाए ना, खंडीखोरों के पास, उनके पास नहीं जावे। ये मैं बोलना चाहता हूँ।